दोस्तों, मनीष कश्यप के समर्थक की अब एक नई मांगे हो रही है कि जब मणिपुर में हिंसा फैलाने वाले तमाम पत्रकार को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या दो तरह के नेचर करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में सभी लोगों को समान न्याय नहीं मिलता है? क्या तमाम पत्रकारों को जब राहत मिल सकती है तो मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल सकती है? अब इसी की मांग चल रही है, क्योंकि मणिपुर में एक ऐसी हिंसा हुई थी जिसको लेकर के कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों में जानें चली गई थी। जब उसमें पत्रकार ने हिंसा फैलाया था और पत्रकार को जब माफ़ किया जा सकता है, उसकी सज़ा माफ़ की जा सकती है और उसे बाइज्जत बरी की जा सकती है, तो फिर मनीष कश्यप तो उतने बड़े अपराध नहीं किए। मनीष कश्यप ने तो उतने बड़े दंगा फैलाने का काम नहीं किए। मनीष कश्यप ने तो सिर्फ यही बात किए कि मज़दूरों के साथ किस प्रकार से, बिहारी मज़दूरों के साथ तमिलनाडु में किस प्रकार से उसके साथ अत्याचार किया जाता है, बस इसी बात को प्रकाशित किए थे। और इसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में उसके केस की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तारीख पर तारीख दी और कई तारीखों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ नहीं कर सकती है और केस को खारिज करते हुए कह दिया कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, हाई कोर्ट से ही आपको राहत मिल सकती है। तो अब मनीष कश्यप के समर्थक का सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दो लोगों जैसे व्यवहार करते हैं, एक को न्याय देते हैं तो दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिलेगी? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत देगी या फिर नहीं देगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनः जाती है, मनीष कश्यप के लिए अगर याचिका लगाई जाती है फिर से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फिर से निगाहें डालती है, सुप्रीम कोर्ट अगर फिर से इस पर ध्यान देती है, तो मनीष कश्यप को भी राहत जरूर मिलेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके बारे में हम आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया था पिछले वीडियो में, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोई भी पत्रकार अगर गलत रिपोर्टिंग कर देता है जिसकी वजह से किसी प्रकार की अगर हिंसा भी फैल जाती है तो उस पत्रकार को किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलेगी और उस पत्रकार को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी और उस पत्रकार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस लिहाज से अगर मनीष कश्यप की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से होती है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है मनीष कश्यप के केस से रिलेटिव, तो मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को आशा रहती है और सुप्रीम कोर्ट तमाम लोगों के लिए समान अधिकार से समान तरीके से सज़ा सुनाती है और या फिर बाइज्जत बरी करती है। सुप्रीम कोर्ट तमाम लोगों के लिए बराबर है, पूरे भारतवासियों के लिए बराबर है, वो किसी राज्य के हो। हाँ, हो सकता है कि मनीष कश्यप के केस में कुछ ऐसे नेता है जो इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक मनीष कश्यप के केस को दोबारा कहीं जाने ही ना दे। लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द अब रिहा होने जा रही है। ऐसा इसलिए कि मदुरई कोर्ट में जो मनीष कश्यप की केस चल रही है उसमें आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 केसेस दर्ज थे उसमें मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है। अभी तक मनीष कश्यप के एनएसए की सुनवाई हुई नहीं है। मनीष कश्यप की एनएसए की सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन फिर से तारीख चेंज कर दी गई। ऐसा इसलिए कि बिहार की सरकार, तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के प्रशासन और बिहार के प्रशासन इसमें बाधा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए मनीष कश्यप को अभी तक मदुरई सेंट्रल जेल के जिसमें रखा गया था उसके अधीक्षक ने अभी तक मदुरई कोर्ट में किसी भी तरीके के एविडेंस पेश नहीं किए हैं और मनीष कश्यप की केस की सुनवाई इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि मदुरई कोर्ट ने वहां के प्रशासन से अपील की थी, वहां के प्रशासन को आदेश दिया था। साथ आपको पता होगा कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार तीनों को कोर्ट ने एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है, किस आधार पर और किस मुद्दा को लेकर के, उस मुद्दे में आप तमाम एविडेंस पेश कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी और शासक सरकार के ऊपर जुर्माना बांधा जाएगा। ये तमाम बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता दें कि मनीष कश्यप के केस में जो सुनवाई चल रही है और मनीष कश्यप को जिस प्रकार से राहत नहीं मिली है अभी तक, अब जल्द राहत मिल जाएगी क्योंकि मनीष कश्यप की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसा इसलिए कि जैसे ही मदुरई कोर्ट किसी प्रकार की कोई आदेश देती
देती है, या तो मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी करती है, या तो मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है उसे बरकरार रखती है, तो फिर से मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाया जाएगा और फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन की जाएगी कि आप मनीष कश्यप की केस की सुनवाई फिर से कीजिए, फिर से एक बार मनीष कश्यप के तमाम जितने भी गुनाह हैं मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए उसकी आप एक बार अच्छी तरह से जांच कीजिए, और अगर मनीष कश्यप उसमें दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा भी दीजिए, और अगर बेगुनाह हो जाता है तो उसे बाइज्जत बरी कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी पत्रकार को अब सज़ा नहीं होगी। तो मनीष कश्यप की निगाहें, जैसे ही मनीष कश्यप की इस केस पर निगाहें जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को भी राहत दे देगी, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो वीडियो प्रसारित किया था वह वीडियो आज भी मनीष कश्यप के चैनल पर है, और मनीष कश्यप ने आज तक किसी प्रकार की कोई अपराध फैलाने की कोशिश नहीं की। भले ही उसने दो राज्यों के बीच हो रहे विवाद को लेकर के वीडियो प्रसारित किया, तो वीडियो अगर मनीष कश्यप ने प्रसारित किया तो इससे पहले कई न्यूज़ चैनल ने पहले ही प्रकाशित कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये बातें अब रखी जाएगी पूरी तरह से कि मनीष कश्यप अगर दोनों राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया, तो फिर उन तमाम पत्रकारों, उन तमाम न्यूज़, उन तमाम डिजिटल मीडिया से लेकर के उन तमाम प्रिंट मीडिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगी, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगी। तो ये बातें देखने के बाद 100% सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत दे देंगे और मनीष कश्यप इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि मनीष कश्यप जिस अपराध को किए हैं वो अपराध तो है ही नहीं, और अगर वो अपराध है तो फिर जितने प्रिंट मीडिया ने छापे थे, जितने भी डिजिटल मीडिया ने प्रकाशित किए थे तमिलनाडु और बिहार के इस मुद्दे को, जिसमें बर्बरता का भी यूज़ किया गया था, आप देखे होंगे, तो फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर भी एनएसए लगने चाहिए। और अगर उसके ऊपर नहीं लगती है तो फिर मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक अब लगातार यही प्रश्न कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दो तरह से क्यों चल रहे हैं, एक को सज़ा दे रहे हैं तो दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। अगर माफ़ करना ही है तो तमाम पत्रकार को माफ़ कीजिए, तमाम नागरिकों को माफ़ कीजिए, और अगर सज़ा देना है तो तमाम जितने भी अपराधी हैं, जिसके ऊपर भी अपराध की श्रेणी लगी हुई है, उन तमाम लोगों को अपराध की श्रेणी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और उसे सज़ा दीजिए। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप अगर अपराधी है तो उन तमाम प्रिंट मीडिया भी अपराधी है जिन्होंने इस न्यूज़ को प्रसारित किया था, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक जिस प्रकार से लगातार तमाम न्यूज़ में जाकर के बातें रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी ज़रूर देखते होंगे उस वीडियोज़ को, और उस वीडियोज़ को देखने के बाद उनकी आंखें भी पूरी तरह से खुल जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थक अपील कर रहे हैं, बहुत जल्द मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ये 100% उम्मीदें हैं। आप लोग आशा रखिए, मनीष कश्यप के समर्थक है तो लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में बने रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे भी पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। जो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए उसे भी मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।